गुरुदेव, जब भी कोई व्यक्ति हमारे गुरुदेव के विषय में उल्टा सीधा बोल देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है और गुस्सा भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम उनसे कभी कभी कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न ऐसा है कि प्रश्नों पर यही छोड़ देना चाहिए, जो जैसा करेगा वो वैसा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम कुछ बोल नहीं सकते, तो जहां जिस उद्दंड को कोई बोल नहीं सकता उसे कर्म कहता है मैं संभालूंगा। फिर कर्म उसको ऐसा संभालता है जैसे महारानी चेलना राजा श्रेष्ठ से कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि वो राजा थे। सारी दुनिया कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि वो राजा थे। महाराजा भी कुछ नहीं बोल सके क्योंकि वो महाराजा थे। इतना बड़ा कांड किया, मुनिराज को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, सारी प्रजा को मालूम चला, प्रजा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि राजा सुने कौन थे? राजा थे। अब राजा से कौन बोले? महारानी चेलना भी कुछ नहीं कह पाई, कोई खरी खोटी नहीं सुनाई। इतने उपसर्ग करने वाले पर तो महारानी चेलना परित्याग भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो पति थे और राजा थे। महाराज ने इसलिए नहीं बोल पाए वो कुछ भी, इतना उपसर्ग किया महाराज के ऊपर, दुख दिया। महाराज इसलिए नहीं बोल पाए कि महाराज स्वयं महाराज थे, और महाराज जो होते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का। तो हम महाराज बिल्कुल नहीं बोल पाए कि वो महाराज हैं, चेलना इसलिए नहीं बोल पाए कि वो पति हैं, प्रजा इसलिए नहीं बोल पाई कि वो राजा हैं। अब जिसको कोई नहीं बोल पाए, इसलिए कर्म कहता है सब को मैं निपटाता हूं। पर कर्म ने कैसा निपटाया कि एक रात का दुख दिया था मुनिराज को, कर्म 84,000 वर्ष तक का दुख दे रही है। 84,000 वर्ष तक का दुख दिया। तो जिसको आप लोग कोई भी कुछ न कर पाए, उसे कर्म के हवाले कर देना चाहिए। पर कर्म वो पुरुष रिमांडर है कि अच्छे अच्छों को लिए भी ठीक कर देता है। कर्म के दरवाजे में कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि कर्म कभी किसी से डरता नहीं है। जिज्ञासा रखें।